कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। पीएसएल के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी, क्योंकि इस दफ़ा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे, जिसमें आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल के और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम जितना मिनिमम, उसके बाद स्कूल भी बंद हुए, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी हुआ, उसके बाद छुट्टियां भी ज़्यादा हुई। वो इसीलिए थी ताकि लोगों की मूवमेंट को महदूद किया जाए। हमें नहीं पता ये जंग कितनी देर चलेगी, लेकिन कल जो मुझे अली परवेज़ साहब दिखा रहे थे कि अगर गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी ना देती तो ये डीज़ल जो है ये 512 रुपये पे चला जाता। तो आप ख़ुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है इस टाइम गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फ़ीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। जो हमारी पुरानी वाली हैं वो तो आप समझ लें कि पीनट्स पे हैं, 30-35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इस तरह की प्राइसेस पे हैं, जो कि बहुत थोड़ी है मुकाबले में जो महंगी गई हैं। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया है कि जो गेट मनी है जो उनको जानी थी वो पीसीबी उनको अकोमोडेट करेगा, और ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। जहाँ पे हम लोड ले सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला लेंगे। अल्लाह करे क्राइसिस जल्दी ख़त्म हो और क्राउड वापस मैदानों में आए। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे, तो हमने मुल्तान भी, और हम इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। स्केड्यूल जो है वो सलमान साहब इंशाल्लाह जल्द उसको अनाउंस कर देंगे, लेकिन हम 2 शहरों में करेंगे। और 2 शहरों में करने का मकसद यही है सिर्फ कि जितनी मूवमेंट कम हो, आपको पता है हर एक चीज़ के वसाइल बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हम करें जहाँ पे फ्रेंचाइज़ को कोई नुकसान पहुँचे। बिकॉज जब क्राउड नहीं है तो फिर वो तो हम फैंस के लिए जाते हैं। अगर हम फैसलाबाद भी जा रहे थे और अगर पेशावर भी जा रहे थे, और मैं पेशावर वालों से ख़ास तौर पे मादरत खाऊं क्योंकि मैंने वहाँ पे उनसे वादा भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से हमें नहीं करना पड़ा। और मेरा
लिटरली दिल से मेरी उनसे माजरत है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उनसे वादा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अकोमोडेट होंगे। इस दफ़ा तो एक रखा था, अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। तो जब फैंस के लिए जाना था, तो अगर फैंस ही नहीं है तो आपको इतने सारे शहरों में जाने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमने लाहौर और कराची में रख लिए। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि वही जो पीएम्स का एक पूरा प्लान है उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो मुल्तान जाते थे मुल्तान सुल्तान के लिए, पेशावर जाते थे पेशावर की टीम के लिए, तो इसी तरह हम पिंडी की टीम के लिए, अब तो नहीं थी मगर वो इस्लामाबाद की टीम को एडजस्ट करते थे वहाँ पे। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं कर पा रहे बिकॉज फैंस नहीं हैं। तो हम सिर्फ 2 शहरों में जाएंगे और उसकी वजह भी यही है सिर्फ कि हम अपनी मूवमेंट को उतना कम करें ताकि वसाइल ज़ाया ना हो। तो यही मेन चीज़ें थी। जो बाकी डिटेल्स है, अगर किसी ने टिकट ले लिया है तो वो फौरी तौर पे विद इन 72 आवर्स रिफ़ंड हो जाएगा, ताकि जिसने टिकट खरीद लिया था। और उनसे फिर फ़ैन से मेरी फिर दोबारा से माजरत ख़्वाह, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 3 दिन में कितना ज़्यादा टिकट बिका था, सारा कुछ था। तो उनसे भी मेरी माजरत है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि टीवी पे वो जितना बेस्ट देख सकते हैं वो देखें। थैंक यू। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। सर, जो एयरलाइंस हैं उनके हवाले से क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनके सेफ ट्रैवल्स के लिए? क्योंकि जो गैर मुल्की प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज से भी, उनके हवाले से क्या किए गए कि पीएसएल जो है स्मूथ एंड साउंड तरीके से जो है? देखें, सेफ्टी के लिहाज से हमारी, आपको पता है, एसओपीज़ पहले से बनी हुई हैं, सारा कुछ पहले से तय है। जिस तरह की सिक्योरिटी उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दी जाती है वो आपके सामने कितने कई सालों से प्लेयर्स आज रात को और कल पहुंचना शुरू हो रहे हैं सारे के सारे। और एक रीजनल इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल महफूज है, ठीक है, सारा कुछ है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें इतना इशू नहीं है।